हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर है। इसके अलावा इनसे जुड़े हुए फार्मूले को हम लोग समझेंगे और फार्मूले को समझने के बाद हम इनसे जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उन सभी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन को इसमें ऐड किया हुआ है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक होता क्या है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित कण अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को ही हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसका होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। क्यों विद्युत उदासीन होता है? क्योंकि परमाणु के नाभिक में जितने भी धन आवेशित कण होते हैं अर्थात प्रोटॉन होते हैं उतने ही ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, परंतु उदासीन परमाणु में, याद रखिएगा, उदासीन परमाणु में। परंतु किसी परमाणु पर धन आवेशित या ऋण आवेशित संख्या होती है तो उस कंडीशन में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले का उपयोग केवल हम उदासीन परमाणुओं के लिए ही करेंगे। और हमारा फार्मूला है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इन तीनों में से कोई एक वैल्यू दिया हुआ है तो हम दोनों के आंसर निकाल सकते हैं। तो इसे हम शॉर्ट में फार्मूले के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ई से। तो हमारा फार्मूला है जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, जैसा कि आप बॉक्स में देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था यह सूत्र केवल उदासीन परमाणुओं पर ही लागू होगा, आयन पर यह फार्मूला यूज़ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन होता है तो जब मैं आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, क्योंकि किसी भी परमाणु का जो भार होता है उसके नाभिक में स्थित होता है। तो इस प्रकार से द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होगा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं तो हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर पी प्लस एन, अर्थात परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु भार की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक वेट। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग को परमाणु भार कहते हैं। जबकि द्रव्यमान संख्या में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जबकि परमाणु भार में क्या होता है कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनके द्रव्यमानों के योग को हम परमाणु भार कहते हैं। तो इस तरह से फार्मूला होगा परमाणु भार का, परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या गुणे प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन की संख्या गुणे न्यूट्रॉन का भार। और इस प्रकार से हम परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक है या इन दोनों में अंतर है? तो यदि देखा जाए तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो नगण्य है, लेकिन परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, परंतु किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान, वहाँ पर संख्या है यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान के योग को हम परमाणु भार कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में कोई खास अंतर नहीं होता और जनरली जो परमाणु भार होते हैं वो भिन्न के रूप में होते हैं और जबकि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो पूर्णांक के रूप में होती है। तो यही अंतर है। बट जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल के रूप में, अगर वहाँ पे द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार दिया रहता है तो हम दोनों को एक ही मानकर
चलेंगे, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। बट यहाँ पर मैंने आपको इन दोनों के अंतर को समझाया है। तो आइए कुछ और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो किसी भी परमाणु के द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक को उस परमाणु के संकेत के साथ संक्षेप में निम्नवत प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि किसी तत्व का परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या दिया हो और परमाणु क्रमांक दिया हो, तो जैसे अगर कोई तत्व है, मान लेते हैं X है, यदि उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दिया है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे और द्रव्यमान संख्या को मैंने बताया था A से प्रदर्शित करते हैं, और जो परमाणु क्रमांक होता है उसको नीचे रखते हैं और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा दिमाग में रखिए कि भार हमारे कहाँ पर होता है, सर पर होता है। तो याद रखिएगा जो द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार है ऊपर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में नीचे देख सकते हैं कि कैल्शियम के ऊपर 40 और नीचे 20 लिखा हुआ है। तो इस संकेत से ये स्पष्ट होता है कि कैल्शियम का परमाणु भार क्या है, 20 है और द्रव्यमान संख्या है 40। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या और उस परमाणु के परमाणु भार लगभग बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में प्रमुख अंतर यह है कि द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्णांक में होती है, जबकि परमाणु भार सामान्यतः पूर्णांक नहीं होता। जैसे लिथियम परमाणु की बात करें तो इसकी द्रव्यमान संख्या को हम 7 लिख सकते हैं और परमाणु भार जैसा कि मैंने बताया था ये पूर्णांक में नहीं होता, तो इसका जो भार होता है 6.941 AMU होता है। तो बस यही अंतर है द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में। तो आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 तथा उसकी द्रव्यमान संख्या 66 है, तो इसके परमाणुओं में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो जो चीज़ें दी हैं पहले आप उनको लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या पूछा गया उनको क्वेश्चन मार्क के रूप में लिख लीजिए। तो सबसे पहले बोला गया है कि तत्व का परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, 30 है और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 66। तो हम सभी जानते हैं कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए इस तत्व के परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या हो जाएंगी 30। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या हम लोग लिख सकते हैं 30। अब वही बात करें हम द्रव्यमान संख्या की, तो हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसा कि आप बॉक्स में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा हुआ है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको यही फार्मूला यूज़ करना होगा, क्योंकि इसी फार्मूले में ही न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। तो यदि हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है तो इस फार्मूले को अगर हम चेंज करें तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 66 और प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है 30। तो 66 में से 30 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा 36। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में आपको बोरान परमाणु दिया हुआ है जिसमें कि आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया। तो हमने बताया था कि संकेत में जो ऊपर रहता है वो द्रव्यमान संख्या होता है और नीचे की तरफ जो होता है वो होता है परमाणु क्रमांक। तो अगर हम देखें तो बोरान के नीचे लिखा हुआ है 35, तो ये परमाणु क्रमांक है, अर्थात Z की वैल्यू हो जाएगी 35। वहीं हम बात करें ऊपर की ओर 80 लिखा हुआ है, अर्थात ये है द्रव्यमान संख्या या उसी को हम बोल सकते हैं परमाणु भार। तो इसका वैल्यू कितना है, 80। अब आपसे पूछा हुआ है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो इसलिए प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 35, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है बोरान का, 35 है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 35 हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कोई परमाणु उदासीन होता है अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होता, तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होते हैं। तो इसलिए प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों की वैल्यू हो जाएगी 35, जैसा कि नीचे इक्वेशन में लिखा हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम सभी जानते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 80 और परमाणु क्रमांक है 35, और 80 में से 35 माइनस करेंगे आ जाएगा 45। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 45। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 तथा परमाणु भार 35 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान संख्या न देकर दिया हुआ है परमाणु भार, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्वेश्चन में आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार
दोनों दे चुका है, तो पहले हम लिख लेते हैं परमाणु क्रमांक बराबर 17 और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उदासीन परमाणु में Z, P और E तीनों का मान क्या होता है, समान होता है। अब वहीं हम बात करें न्यूट्रॉन की संख्या की, तो हमें तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार कितना है 35 है और परमाणु क्रमांक कितना है 17 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5 है। यदि इस परमाणु का परमाणु भार 80 है तो परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे या उपस्थित हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको ये याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है तो याद रखिएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, जैसे 1s2 में ऊपर 2 है, 2p6 में ऊपर 6 है, 3d10 में ऊपर 10 है, या जितने भी लिखे हुए हैं उसके ऊपर जो वैल्यू लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो कि आप एरो से देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितने ऊपर लिखे हुए नंबर हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो जैसे 1s2 पे 2 लिखा है तो 2, 2s2 पे 2 लिखा है तो 2, 2p6 के ऊपर 6 लिखा है तो 6, 3s2 के ऊपर 2 लिखा है तो 2, 3p6 के ऊपर 6 लिखा है तो 6, 3d10 के ऊपर 10 लिखा है तो 10, 4s2 के ऊपर 2 लिखा है तो 2, 4p5 के ऊपर 5 लिखा है तो 5। तो मतलब 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 10 + 2 + 5, इसको अगर हम काउंट करें तो आ जाएगा 35। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 35 है और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 35 तो प्रोटॉन की संख्या भी 35 और परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होती है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल सी चीज़ है, परमाणु भार वाला इक्वेशन पता होना चाहिए। तो परमाणु भार बराबर हम जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इस फार्मूले से अगर हम चाहें तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम परमाणु भार से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे। तो परमाणु भार है 80, प्रोटॉन की संख्या 35, तो 80 में से 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 45। तो हमारा आंसर है 45। तो ऊपर जैसा क्वेश्चन है उसी तरह से मैंने नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। तो आप सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 1 है। यदि इसका परमाणु भार 63 है तो परमाणु नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो उसको हम टोटल करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो जितना वैल्यू दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2, 8, 18, 1, इन सबको आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे टोटल वैल्यू आएगा 29। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 29। तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है उदासीन परमाणुओं में। तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन के अनुसार न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हम जानते हैं परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, या फिर हम उसकी जगह प्रोटॉन की संख्या भी कह सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परमाणु भार दिया हुआ है 63, 63 में हम क्या करेंगे 29 को घटा देंगे, क्योंकि 29 जो है प्रोटॉन की संख्या या फिर कह सकते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक है। तो जब हम 63 में से 29 घटाएंगे तो आंसर आएगा 34, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या है। तो राइट आंसर होगा 34। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर पोटेशियम आयन और ब्रोमीन आयन दिया हुआ है और ब्रैकेट में इनके परमाणु क्रमांक भी दिए हुए हैं। परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, याद रखिएगा। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और ब्रोमीन का होता है 35। अब इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा हुआ है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि यदि कोई उदासीन परमाणु होता है
तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर उस पर कोई आवेश हो जाता है, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, वो बदलते नहीं हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे K+ है, मतलब पोटेशियम आयन है, और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी परमाणु पर धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, और ऋण आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। तो यदि अगर एक धन आवेश है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी, दो धन आवेश है तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब जितना धन आवेश है उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पोटेशियम पर एक धन आवेश है, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये तो हमें पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमें पता नहीं है। तो जैसा कि परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 19, तो परमाणु क्रमांक 19 दिया है, तो उदासीन परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती, 19 होती। लेकिन पोटेशियम आयन में तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 19 में से एक घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 18। तो पोटेशियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। क्यों 18 हुई, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो जो पोटेशियम था उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, उदासीन में 19 थी, लेकिन जब ये प्लस हुआ तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो जब उदासीन में 19 था तो 19 में से अगर हम एक घटा दें तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। वही बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की कि ब्रोमीन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो ब्रोमीन पर एक माइनस चार्ज है, तो मैंने बताया था कि अगर माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पर एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो अगर ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है तो उदासीन अवस्था में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती, 35 होती। लेकिन इस पर माइनस आवेश है तो जाहिर सी बात है एक हम क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे, तो 35 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो ब्रोमीन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। इस तत्व के धन आयन पर 2 इकाई आवेश है। धन आयन में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 30 है और इस पर 2 धन आवेश हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर कितने आवेश हैं, 2 धन आवेश हैं। तो ये जो धन आवेशित परमाणु है उसमें हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो सिंपल सी चीज़ है, चूँकि हम सभी जानते हैं कि जब धनावेश का निर्माण होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तभी धनावेश बनता है, पीछे मैंने आपको बताया था। तो यदि तत्व पर 2 धनावेश है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या में 2 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यदि हम चले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है परमाणु क्रमांक 30 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 30 होगी। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या की, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक से क्या रहेगा, 2 कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर 2 धन आवेश है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 30 है, तो अगर हम 30 में से 2 घटा दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप आंसर में देख सकते हैं कि प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक के वैल्यू समान है, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल गई। क्यों बदल गई, क्योंकि यहाँ पर परमाणु पर क्या है, धन आवेश है। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि अगर कोई परमाणु धन आवेशित या ऋण आवेशित होता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। अगर इस पर धन आवेश या ऋण आवेश नहीं रहता तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों का वैल्यू 30 होता। लेकिन यहाँ पर 2 धन आवेश है, इसलिए इसमें 2 की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 28। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये बात ध्यान दीजिएगा कि परमाणु पर धनावेशित है या फिर ऋण आवेशित। धनावेश होगा तो हम उतने ही माइनस कर देंगे और ऋण आवेशित होगा तो उतने ही हम ऐड कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके एनसीईआरटी से, जिन्हें हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। और वे क्वेश्चन मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट पार्ट को आप देखना न भूलें। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चाहे वो आपके
कॉलेज के फ्रेंड हो या फिर अदर कॉलेज के फ्रेंड हो, इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।